Good morning, students. Now we are starting a new topic of name of polygon. In the previous lecture, we have completed exercise 5.7. उसमें हमने polygons के ही टाइप पढ़े थे. 5.6 में हमने ट्राइंगल पढ़ा था और 5.7 में हमने क्वाड्रिलेटरल पढ़ा है. तो ट्राइंगल एंड क्वाड्रिलेटरल बोथ आर द टाइप ऑफ पॉलीगॉन. ठीक है, अब हमें उसमें थोड़ा सा आगे ब्रीफली देखना है. तो इस चैप्टर हम स्टार्टिंग करेंगे नेम ऑफ पॉलीगॉन. इस लेक्चर का स्टार्टिंग के साथ देखो, द पॉलीगॉन इज मेड बाय द लाइन सेगमेंट. पहले तो आपको पॉलीगॉन की डेफिनेशन मालूम होनी चाहिए. द पॉलीगॉन इज द क्लोज्ड कर्व बाय लाइन सेगमेंट. पॉलीगॉन उसे ही कहते हैं जो क्लोज्ड कर्व हो और सिर्फ लाइन सेगमेंट से ही बना हो. ठीक है, एक बात आपके माइंड में आ गई. ये हमने चैप्टर के स्टार्टिंग में भी पढ़ा था कि भाई द पॉलीगॉन इज द क्लोज कर्व बाय लाइन सेगमेंट. अब लाइन सेगमेंट से अगर आपको क्लोज कर्व बनाना होगा तो आपको मिनिमम कितनी 3 साइड्स की ज़रूरत होगी, क्योंकि 2 साइड्स है तो कभी क्लोज कर्व बनेगा ही नहीं ना. या तो ऐसे होगा, या तो ऐसे, या तो ऐसे, या तो ऐसे. पर 2 लाइन सेगमेंट से कभी क्लोज कर्व नहीं बनेगा. मिनिमम मुझे 3 तो चाहिए ही चाहिए. ठीक है, तो यहाँ पे उसके कुछ नाम है और ये आपको अच्छे से कोष्टक बनाना है, टेबल बना के लिखना है. अच्छे से टेबल बना के लिख लेना. ठीक है, यहाँ पे लिखा है नंबर ऑफ. यू कैन ड्रॉ दिस काइंड ऑफ टेबल. So the number of side 3, it's a triangle, you know that. The polygon which have 3 sides, it's a triangle, and illustration is like this. Now the polygon which have a 4 line segment, it's called quadrilateral. The illustration is like that. The polygon which have a 5 line segment, it's called pentagon, which have a 5 line segment. The polygon which have a 6 line segment, it's called hexagon, which have a 6 line segment. The polygon which have a 7 line segment, it's called heptagon. इस तरह से 1, 2, 3, 4, 5, 6 and 7. Now the polygon which have a 8 line segment, it's called octagon. This one, okay, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 and 8. They have 8 line segment. तो इस तरह से पूरा कोष्टक आपको ड्रॉ करना है विद द हेल्पिंग विद द पेंसिल. ओके, पेंसिल से ड्रॉ करनी है फिगर. ये है नेम ऑफ पॉलीगॉन. इसमें से कुछ हमने पढ़ लिए है. ट्राइंगल हमने पढ़ लिया है और क्वाड्रिलेटरल भी हमने पढ़ लिया है इस चैप्टर में. बाकी के सब कई सर आएंगे पर वो फर्दर क्लास में आएंगे. तो हाल फिलहाल आप ये फिगर पूरी ड्रॉ कर लीजिए. ठीक है, सो नाउ एक्सरसाइज 5.8. एक्सरसाइज 5.8. Examine whether the following are polygons. If any one polygons them is not, say why. यहाँ पे क्वेश्चन 1 में जो आपको यहाँ पे फिगर दी गई है ABCD, वो पॉलीगॉन है या नहीं है. अगर नहीं है तो क्यों नहीं है वो हमें बताना है. ठीक है, ये वाला देख लेते हैं. आपको भी देख के मालूम पड़ जाएगा कि ये पॉलीगॉन है. नहीं, दिस इज नॉट पॉलीगॉन. क्यों? क्योंकि दिस इज इट इज अ ओपन फिगर. It is open
figure, so it is not polygon. क्योंकि ये ओपन फिगर है, पॉलीगॉन की डेफिनेशन ही यही है, द क्लोज फिगर बाय लाइन सेगमेंट. सेकंड वन इज यस, यस, दिस इज द, इट इज अ पॉलीगॉन, है ना. 1 2 3 4 5 6 हेक्सागोन. कैसा है? हेक्सागोन. Now, it is not polygon because of its closed figure, but not made by line segment. ये क्लोज फिगर तो है पर लाइन सेगमेंट से नहीं बना, इसीलिए ये पॉलीगॉन नहीं है. नाउ इट इज क्लोज फिगर बट नॉट मेड बाय लाइन सेगमेंट ऑफ ऑल साइड. देखो ये भी क्लोज फिगर है ना, बट यहाँ पे 2 लाइन सेगमेंट है पर तीसरी लाइन सेगमेंट नहीं है. द थर्ड साइड इज कर्व, तो ऐसा तो कर्व यहाँ पे चलेगा नहीं. तो क्लियरली से दैट द ऑल द साइड मेड बाय लाइन सेगमेंट. इसीलिए सिर्फ एक ही यहाँ पे पॉलीगॉन है, हेक्सागोन. बाकी ये तीनों, ये बी, सी और डी, ये ए सी डी क्या लाइन सेगमेंट मतलब पॉलीगॉन नहीं है. नाउ क्वेश्चन नंबर 2 इज नेम ईच polygons, make a 2 more examples of this. Make a 2 more example for this. देखो अब यहाँ पे तो हमें दिखाई दे ही रहा है. द पॉलीगॉन विच हैव अ 4 लाइन सेगमेंट, इट्स कॉल्ड व्हाट? क्वाड्रिलेटरल. और हम कोई भी फिगर यहाँ ड्रॉ कर सकते हैं. नंबर 1, नंबर 2, बड़ी हो, आपको बड़ी ड्रॉ करनी है. The second one is the polygon which have a 3 line segment, it's called triangle. Number 1, number 2, the polygon which have a made by 5 line segment, 1 2 3 4 and 5, it's called pentagon. It's called pentagon. Okay, first one is like that and second one is like that. Now the polygon which have made by the 1 2 3 4 5 6 7 8 line segment, it's called octagon. Octagon. The first figure of like this 1 2 3 4 5 6 7 8. Second one is like this 1 2 3 4 5 6 7 and 8. We can draw like this. आपको कोई और आती हो तो आपको और भी बना सकते हो, ठीक है. सो दिस वन इज द क्वेश्चन नंबर 1, दिस वन इज द क्वेश्चन नंबर 2.
Now, question number 3. छोटे छोटे क्वेश्चन है. ड्रॉ अ रफ स्केच ऑफ रेगुलर हेक्सागोन. क्या? रेगुलर हेक्सागोन. The hexagon it means 6 side. Okay, the hexagon it means 6. But regular it means regular hexagon it means all side of hexagon will be equal. Equal size की साइड होनी चाहिए. वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सभी साइड इक्वल साइज की है. ठीक है. So, draw a rough sketch of regular hexagon connecting any 3 points of its vertices. Connecting any 3 points like this one. Connecting any 3 points. यहाँ पे आप स्केल का यूज़ करना. ठीक है. सभी साइड 5 सेंटीमीटर की होनी चाहिए. उस तरह से आप ड्रॉ करोगे तो अच्छा रहेगा. ड्रॉ अ ट्राइंगल. आइडेंटिफाई द टाइप्स ऑफ अ ट्राइंगल यू हैव ड्रॉन. अब देखो, व्हेन हेक्सागोन इज रेगुलर, then if we join 3 vertex of them, we get equilateral ट्राइंगल. हमें क्या मिला? इक्विलेटरल ट्राइंगल मिलेगा. जहाँ पे ये 5 सेंटीमीटर होगा तो ये भी 5 होगा और ये भी 5 सेंटीमीटर ही होगा. ठीक है. to 4 और to 6 हेक्सागोन की बात हो रही है ना. Okay, good. Now, question number 4. What is the question number 4? The question number 4 is draw a rough sketch of regular octagon. Regular octagon मतलब सभी साइड सेम हो ऐसा octagon हमें ड्रॉ करना है. रफली तो ये पॉसिबल नहीं है, पर आप स्केल से करोगे तो आपसे हो जाएगा. ठीक है. ड्रॉ अ रफ स्केच ऑफ द रेगुलर ऑक्टागोन. यूज द स्क्वायर पेपर. स्क्वायर पेपर आपके पास होता है ना, जो ग्राफ पेपर, उसमें भी आप अच्छे से ड्रॉ कर सकोगे. अगर आपके पास ग्राफ पेपर होगा तो इट्स वेल एंड गुड. अगर क्वेश्चन नंबर 3, 4 एंड 5 आप ग्राफ पेपर में ड्रॉ करके उसको फिर बुक में चिपका दोगे तो भी अच्छा रहेगा. ड्रॉ अ रेक्टेंगल बाय जॉइनिंग एग्जैक्टली 4 ऑफ वर्टेक्सेस. जॉइनिंग एग्जैक्टली द 4 ऑफ वर्टेक्सेस ऑफ द ऑक्टागोन. इसमें हमें 4 पॉइंट जॉइंट करके रेक्टेंगल बनाना है. 1, 2, 3 and 4. So here we can easily see that it's make a rectangle by joining 4 vertices of given octagon. Question number 5. A diagonal is the line segment that joining any 2 vertices of the polygon. ये तो हमें मालूम ही है. The diagonal is the line segment which are joined the 2 non-adjacent vertices of any polygon. Of the polygon,
and is not a side of the polygon, draw a rough sketch of pentagon and draw its diagonal. पेंटागन ड्रॉ करके उसके डायगोनल हमें ड्रॉ करने हैं. छोटा सा सिंपल सा क्वेश्चन है. ड्रॉ हो गया पेंटागन ए बी सी डी एंड ई. नाउ वी ड्रॉ द diagonal of pentagon. First one is BD, second one is BE, third one is CE, fourth one is CA, fifth one is DA. कंप्लीट हो गए सभी डायगोनल्स. ठीक है. सो यहाँ पे एक्सरसाइज 5.8 भी कंप्लीट होती है. क्वेश्चन आप टेक्स्ट बुक में से लिख लीजिए और सभी आंसर ये वाइट बोर्ड में से लिख लीजिए अच्छे हैंड राइटिंग से. यहाँ पे जहाँ जहाँ पे बताया गया वहाँ पे स्केल और पेंसिल का यूज़ करना है. अगर हो सके फॉर द बेटर फिगर यू कैन ड्रॉ ऑल दिस फिगर इन ग्राफ पेपर, अगर हो तो, वरना बुक में भी चलेगा. ठीक है. राइट डाउन. So now last topic of this chapter, 3-dimensional shape. अभी तक हमने जो सीखा था वो 2-dimensional था. मतलब अभी तक जितने भी पॉलीगॉन हमने देखे थे ना, सभी पॉलीगॉन 2-dimensional थे. उसको हम लेंथ और विथ दो साइड से ही उसको मेज़र कर सकते थे. सभी फिगर 2-dimensional ही होती है ना. उसको हम दो ही तरह से मेज़र कर सकते हैं, या तो उसकी लेंथ से या तो उसकी ब्रेथ से. तीसरी कोई जगह से हम उसको मेज़र कर सकते नहीं, इसलिए उसको 2-dimensional बोला जाता है. और जिस ऑब्जेक्ट को हम 3 डायरेक्शन से मेजर कर सकते हैं उसको हम 3D यानी 3-dimensional ऑब्जेक्ट कहते हैं, या तो 3-dimensional शेप्स कहते हैं. तो देखो 3-dimensional शेप्स हैव 3 एलिमेंट्स. अब देखो 2-dimensional में दो ही होते हैं, वर्टेक्स एंड साइड. कोई भी 2-dimensional ऑब्जेक्ट लो उसमें दो ही एलिमेंट होते हैं, एक उसका वर्टेक्स, दूसरी उसकी एज मतलब उसकी लाइन सेगमेंट. बट इन द 3-dimensional ऑब्जेक्ट दे हैव 3 एलिमेंट्स. वन इज द वर्टेक्स, सेकंड इट्स एज एंड थर्ड वन इज फेस. ठीक है. 3 चीज़ यहाँ पे होती है. अब उसके बाद we are introducing some 3D object which are around us. अपने घर के आसपास कई सारे सब चीज़ 3D है. ये बुक ले लो, बुक इज 3D है ना. पेन, बॉल पेन, बाइक, वॉट एवर सब 3D है. सबको 3-dimensional हम मेज़र कर सकते हैं. तो यहाँ पे कई सारे शेप्स के नाम मैंने आपको इंट्रोड्यूस किए हैं. ये इंट्रोड्यूस इसलिए किए हैं कि आपको ये कंप्लीटली याद रहना चाहिए. द फर्स्ट वन इज व्हाट? क्यूब. क्या होगा ये? क्यूब. क्यूब हैव 3 डायमेंशन. लेट्स सी. इट इज द हाइट, दिस वन इज द लेंथ एंड दिस वन इज द विड्थ. द ऑब्जेक्ट विथ द 3 डायमेंशन, हाइट, लेंथ एंड विड्थ. सो वी आर कॉलिंग दिस 3-dimensional ऑब्जेक्ट. अब देखो इसको क्यूब बोलेंगे, उसका शेप इस तरह से होता है, हम देखते हैं. ठीक है. ये ऐसे ही दिखता है. देखो रखो, ये इस तरह ही दिखता है. सो यहाँ पे मैंने ड्राइंग की है. आप ड्राइंग थोड़े बड़े करना, हो सके तो एक कॉलम और ऐड कर देना जहाँ पे शेप्स नेम एंड इल्यूस्ट्रेशन, यहाँ पे बाजू में शेप ड्रॉ कर देना. और उसकी डिटेल मैंने यहाँ पे कुछ फिलअप करने के लिए रखी है. अब देखो इन द क्यूब हाउ मेनी वर्टाइसिस, कितनी वर्टाइसिस हो गई? 1 2 3 4 5 6 7 and 8. It have 8 vertices. And how many edges? Let's see. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 and 12. The cube have a 12 edges. And how many faces?
This is the face. 1, 2, 3, 4, 5 and 6. It have a 6 face. Same here, cuboid है ना, ये क्यूब है, ये क्यूबॉइड। डिफरेंस क्या है? सिर्फ लेंथ का। क्यूब की सभी साइड की लेंथ सेम होती है स्क्वायर की तरह, और क्यूबॉइड रेक्टेंगल जैसा होता है। अगर उसको सामने से देखो तो रेक्टेंगल ही दिखाई देगा, बट 3D ऑब्जेक्ट में जाओगे तो थोड़ा इस तरह से दिखाई देगा, जिसकी लेंथ ज़्यादा होती है और विड्थ और हाइट दोनों सेम होती है, और वो भी अलग हो सकती है। ठीक है, तो यहाँ पे बाकी सब यहाँ पे जैसे क्यूब है वैसे ही क्यूबॉइड होगा, बाकी सब चीज़ सेम होगी, सिर्फ लेंथ थोड़ी बड़ी होगी, बाकी सब चीज़ सेम टू सेम। 8 वर्टेक्स, 12 एजेस एंड 6 फेसेस। 1 2 3 4 5 6 फेसेस। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 and 12 edges. Now third one is cylinder, like this. Okay, cylinder ऐसे होता है। So cylinder have a 0 vertex. यहाँ पे कुछ कहीं पे भी आपको कोना दिखाई दे रहा है, यहाँ पे कहीं लाइन ही नहीं है ऐसी जहाँ पे वर्टेक्स जनरेट हो। एंड एजिस, एज कितनी है यहाँ पे? अगर हम देखने जाइए तो बिल्कुल है ही नहीं, एज यहाँ पे कहीं मिलती नहीं। पर हम 1 और 2 इसको एज की तरह कंसिडर करें तो इट बिकम अ 2 एजेस, 1 and 2. एंड हाउ मेनी फेसेस? 1 2 and 3. So sphere, it's a sphere, the circular shape in 3-dimensional object. They have no vertex, they have no edges, only one surface. Now cone, it's a cone. Cone have a one vertex like this. यहाँ पे एक कोना बन रहा है, तो cone have a one vertex. एजिस, एजिस ऐसे बन ही नहीं रही, पर लिखनी हो तो यहाँ एज पर द फिगर हम एजिस लिख सकते हैं 1 2 और ये 3 जगह पे रख दो एजिस में, क्योंकि एक कन्फ्यूज़न वाला है। और फेसिस है 1 और 2। यहाँ सिलेंडर पे भी एजिस पे तुम डॉट्स कर दो। उसके बाद आएगा पिरामिड। The pyramid have a rectangle base or square base, whatever, but यहाँ पे rectangle base है। So they have a vertex 1 2 3 and 4. They have also have an edge 1 2 3 4 5 and 6. How many? 6 edges. 1 2 3, ये 1 2 और 3, 4 5 and 6 edges. And faces 1 2 3 and 4, ये 1, ये 2, ये 3 and ये 4. They have a 4 faces. The last one is prism. Prism like that. प्रिज्म इस तरह से होता है, जहाँ पे हमें वर्टेक्स मिलेगी 1 2 3 4 5 and 6 vertexes. And edges 1 2, ये 1, ये 2, ये 3, ये 4 5 6 7 8 and 9. And faces 1 2 3 4 and 5 faces. How many faces? 5
फेसिस। ये चीज़ आपको बुक में कहीं दिखाई नहीं देगी थी, टेक्स्ट बुक में कहीं नहीं है, सिर्फ अपने समझने के लिए है, आपके नॉलेज के लिए है ये चीज़। और इसके ऊपर से क्यूब, क्यूबॉइड, सिलेंडर, स्फीयर, कॉन, पिरामिड एंड प्रिज्म, इसके ऊपर से हम एक्सरसाइज 5.9 का फर्स्ट क्वेश्चन आपसे हो जाएगा। ठीक है, अच्छे से टेबल ड्रॉ करो बड़े से। ठीक है, ये सब फिगर है, वो बड़ी सी दूरी ड्रॉ करना पेंसिल से, अच्छी पेंसिल और स्केल का यूज़ करके बड़ी फिगर ड्रॉ करना। ठीक है, so now the last exercise of this chapter, exercise number 5.9, मैच द फॉलोइंग। मैंने आपको अभी जो 2 मिनट पहले जो पूरा टेबल करवाया है ना, जो उस टेबल में से सभी आंसर आपको मिल जाएंगे। सिर्फ आपके वेरिफिकेशन के लिए मैंने यहाँ पे नंबर नोट किए हैं, वरना आपको मालूम ही है कौन शेप कौन सा है, स्फीयर कौन सा है, सिलेंडर कौन सा है, क्यूबॉइड कौन सा है और पिरामिड कौन सा है। वो मैंने अभी 2 मिनट पहले आपको पूरा क्वेश्चन करवाया, वही क्वेश्चन यहाँ पे रिपीट हुआ। नाउ क्वेश्चन नंबर 2 इज व्हाट शेप इज योर इंस्ट्रूमेंट बॉक्स। इंस्ट्रूमेंट बॉक्स होता है, कैसा होता है, क्यूबॉइड जैसा ही होता है। कैसा होता है, क्यूबॉइड। ब्रिक, ईंट, ब्रिक कैसी होती है, वो भी क्यूबॉइड शेप की होती है। सी, अ मैच बॉक्स भी क्यूबॉइड ही होता है, क्यूबॉइड टाइप का ही मैच बॉक्स होता है। डी, अ रोड रोलर, आपने देखा है ना कहीं पे रोड का कंस्ट्रक्शन हो रहा है, वहाँ पे रोड रोलर होता है, वो होता है सिलेंडर। कैसा होता है, सिलेंडर। नंबर 5, a sweet laddu is like a sphere। देखो यहाँ पे एक्सरसाइज तो छोटी सी समझने के लिए। अब हमने इस चैप्टर में, पूरे चैप्टर में हमने क्या क्या पढ़ा, एक बार वो बात हो जाए। स्टार्टिंग से बात करते हैं तो पहले हमने सीखा था मेजरिंग द लाइन। तो लाइन में फर्स्ट टॉपिक इज, ये यहाँ पे ख़त्म हो जाने के बाद ये लिखने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ समझ लो। परपेंडिकुलर लाइन सीखी है ना, हमने सीखा परपेंडिकुलर लाइन कैसे मिलते हैं। उसमें हमने बाइसेक्ट सीखा था। बाइसेक्ट लाइन, कोई भी लाइन के इक्वल 2 पार्ट्स में डिवीजन करती हो, ऐसी लाइन को हम बाइसेक्ट बोलते थे। तो पहले हमने फर्स्ट टॉपिक में ये सीखा। उसके बाद हमने सीखा एंगल, है ना, राइट एंगल एंड स्ट्रेट एंगल एंड कंप्लीट एंगल। ये तीनों एंगल सीखे। ये तीनों एंगल हमें कैसे मिलते हैं, तो कि भाई राइट एंगल मुझे 1/4 पे मिलता था। किसी भी जगह से मैं 1/4 जितना रोटेट करूं तो मुझे राइट एंगल मिलता था, लाइक दिस। स्ट्रेट एंगल, किसी को भी मैं 1/2 रोटेशन लूँ, किसी भी जगह से मैं 1/2 रोटेशन लूँ तो मुझे स्ट्रेट एंगल मिलता था। और जब मैं एक रोटेशन पर कंप्लीट करूँ, कोई भी एक रोटेशन कंप्लीट करूँ तो मुझे कंप्लीट एंगल मिलता था। तो मैंने पहले ये सीखा था राइट एंगल किसे मिलते हैं, दो परपेंडिकुलर लाइन जहाँ पे मीट करती है वहाँ पे राइट एंगल जनरेट होता है, वो भी मैंने आपको बताया था। व्हेनेवर द 2 परपेंडिकुलर लाइन विल बी मीट एट दैट पॉइंट, दिस एंगल विल बी फॉर्म इज राइट एंगल 90 डिग्री। बाद में हमने सीखा था, उसमें ही आगे सीखा था कि भाई राइट एंगल, स्ट्रेट एंगल और कंप्लीट एंगल के बाद एक्यूट एंगल, ऑब्ट्यूस एंगल एंड रिफ्लेक्स एंगल। क्या सीखा था, एक्यूट इज द लेस देन 90 डिग्री, ऑब्ट्यूस is less than 90 degree, okay, obtuse is greater than 90 degree and reflex angle is greater than 180 degree
एंड लेस देन 360 डिग्री। मैंने ये भी सिखाया था, अगर कोई एंगल 90 डिग्री से कम है तो इट्स कॉल्ड एक्यूट, अगर कोई एंगल 90 डिग्री से बड़ा है तो इट्स ऑब्ट्यूस, और कोई एंगल 180 से बड़ा हो और 360 से छोटा हो तो इट्स कॉल्ड रिफ्लेक्स एंगल। इन सब को यूज़ करने के लिए हम प्रोटेक्टर यूज़ करते थे। फॉर मेजरिंग एंगल वी आर यूजिंग द प्रोटेक्टर। ओके, उसके बाद हमने सीखा, एंगल सीखने के बाद हमने ट्राइंगल देखे। ट्राइंगल से पहले हमने पॉलीगॉन देखा। कर्व आया था, कर्व में हमने सीखा था क्या, सिंपल, क्लोज्ड एंड ओपन कर्व। सिंपल कर्व ऐसा जो क्या कहते हैं उसको, हाँ, पेन उठाए भी नहीं करते हैं, इंटरसेक्ट ना हो एक दूसरे से। क्लोज्ड एंड ओपन। सिंपल कर्व क्या था कि जो एक दूसरे कहीं पे इंटरसेक्ट ना हो उसको सिंपल कर्व बोलते थे। जहाँ स्टार्टिंग पॉइंट एंडिंग पॉइंट एक हो उसको क्लोज्ड कर्व, और जिसका स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट अलग हो उसको हम ओपन कर्व बोलते थे। कर्व के बाद हमने सीखा था पॉलीगॉन। पॉलीगॉन में हमने वर्टेक्स, साइड एंड डायगोनल। यहाँ पे वर्टेक्स और साइड में हमने एडजेसेंट सीखा था, एडजेसेंट वर्टेक्स और एडजेसेंट साइड। पॉलीगॉन के बाद हमारा बारी आई ट्राइंगल की, और ट्राइंगल के बाद क्वाड्रिलेटरल। ठीक है, और क्वाड्रिलेटरल के बाद टाइप्स ऑफ पॉलीगॉन एंड 3 डायमेंशन शेप। ट्राइंगल भी हमने बहुत कुछ पढ़ा था, और क्वाड्रिलेटरल में भी हमने बहुत कुछ पढ़ा था। यहाँ पे 6 टाइप्स थे, और यहाँ पे स्क्वायर, रेक्टेंगल, स्क्वायर के बाद रेक्टेंगल आया था पहले हमने, रेक्टेंगल के बाद स्क्वायर, स्क्वायर के बाद हमने पैरेललोग्राम, रोम्बस एंड ट्रेपेजियम। इतने सारे क्वाड्रिलेटरल सीखे थे। यहाँ पे ट्राइंगल में एक्यूट, ऑब्ट्यूस, राइट, स्केलेन ट्राइंगल, आइसोस्केलेन और इक्विलेटरल ट्राइंगल, इतना हमने पूरा चैप्टर में इतना सारा हमने पढ़ा है। ठीक है, ये हाईलाइट है इस चैप्टर की, कि चैप्टर के स्टार्टिंग से चैप्टर के